किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में अगर किसी के लिए खास बनना है तो इतना खास बनो कि संकट के समय वह भगवान से भी पहले आपको याद करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन प्रजापति और एक छोटी सी कहानी फिर से मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और कहानी कुछ ऐसी है, कहानी एक हाथी और एक कुत्ते की। कहा जाता है कि हाथी और कुत्ता जन्मजात दुश्मन होता है। जब हाथी बाजार से निकलता है तो कुत्ते भूसते हैं उसके ऊपर जोरों से और उसके पीछे दौड़ते हैं, पर उसका सामना कभी नहीं करते। इसी पे आधारित एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक राजा का एक हाथी था, एक शाही हाथी था जिसकी राजा बहुत ही देखभाल करता था। उस हाथी के लिए उन्हें अलग से एक पूरा बगीचा बनाया हुआ था। वहाँ पर वो हाथी हमेशा रहता था और उसके देखभाल के लिए बहुत सारे कर्मचारी रखे हुए थे। उसका एक मेन कर्मचारी उसकी जो दिन रात के खाने पीने की सभी की व्यवस्था की जाती थी। हाथी को रोज खाने के लिए अलग अलग तरीके के पकवान या चावल दिए जाते थे। जब हाथी चावल खाता था तो कुछ चावल उसकी सूंड में से नीचे गिर जाते थे और वही चावल वहाँ पर एक जो आवारा है कुत्ता रहता था वो आकर खा लेता था। वही चावल रोज आकर खाते, ऐसा रोज होता रहा। धीरे धीरे जो कुत्ता था वो भी हष्ट पुष्ट एकदम बलशाली होने लगा और रोज खाता था। जैसे हाथी ने चावल खाया और जो उसकी सूंड से गिर जाता तो वो कुत्ता खा लेता। ऐसा कई बार हुआ। एक दिन हाथी ने देख लिया। जब हाथी ने देख लिया तो हाथी बड़े अच्छे दिल का था, तो उसने मुस्कुराते हुए कुत्ते को कहा कि भाई तू नीचे से गिरा हुआ क्यों खा रहा है, आओ मेरे साथ ही खाओ। दोनों हाथी और कुत्ता बहुत ही मग्न होकर दोनों ही भोजन करने लगे, हमेशा साथ में रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि हाथी अपने जो सूंड में कुत्ते को उठाकर अपनी पीठ पे बिठा लेता था और उसको घुमाया करता था। उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। कुत्ता भी जब चावल खाता था और उसको समय समय पर भोजन मिलता था तो वह भी बहुत हष्ट पुष्ट हो गया था, बहुत ही जो बलशाली हो गया था, दिखने में बहुत अच्छा हो गया था। तो जो एक पास का जो एक किसान था उसने देख लिया कि कुत्ता बहुत जो हष्ट पुष्ट है तो इसे मेरे खेत पर अगर रखवाली के लिए रखा जाएगा तो ये अच्छे से रखवाली कर सकेगा। थोड़े समय के पश्चात जो उस हाथी के लिए जो कर्मचारी रखा हुआ था उससे उस किसान ने बात की और जो कि उस कर्मचारी का उस कुत्ते पर कोई हक नहीं था। जब भी उस कर्मचारी ने उस कुत्ते को उस किसान को बेच दिया, थोड़े समय के पश्चात वह किसान वहां पर आया और वहां से वो कुत्ते को बांध कर ले गया। अब दोनों जो हाथी और कुत्ता जो अच्छे दोस्त थे दोनों अलग अलग हो गए। जब कुत्ता किसान के खेत पर चला गया तो वो वहां पर भी कुछ खाता पीता नहीं था, हमेशा इधर उधर भटकता रहता था, कुछ भी नहीं खाता। और जो हाथी था वह भी कुछ खाता नहीं था। हाथी कुछ समय के पश्चात बीमार जैसा दुखी ऐसा होने लगा। तो जब राजा को पता चला तो राजा ने कहा कि ऐसा हाथी क्यों कर रहा है। तो जो राजा के जो बुद्धिजीवी जो मंत्री थे उनमें से एक मंत्री बहुत अक्लमंद था जो हाथी के बारे में जानता था। तो वह हाथी के राजा ने कहा कि तुम जाओ और देखो। तो मंत्री गया और उसने पहले के हाथी बीमार हो गया तो उसने जो वैद्य जी को बुलाया और उसकी चिकित्सा की। और थोड़े समय के पश्चात जो मंत्री ने को पता चल गया कि एक कुत्ता भी रहता था यहाँ पे जो इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। तो जो मंत्री था वो राजा के पास गया और उसने कहा मंत्री ने कि राजा साहब आपको कहने पे अच्छा तो नहीं लगेगा पर मैं ऐसा कहता हूँ कि जो हाथी और एक इससे पहले जो इसके पास कुत्ता रहता था इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन वो कुत्ता कहीं चला गया है, इससे हाथी बहुत दुखी हो गया है। तो राजा ने कहा कि अब कैसे इस मामले को हल किया जाए। तो मंत्री ने कहा कि आप उस कुत्ते के लाने वाले व्यक्ति के लिए इनाम रखिए। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं। तो उस जो कुत्ते को जो व्यक्ति लेकर आएगा उसे बड़ा ही इनाम दिया जाएगा। जो वह किसान था उसके खेत पर जो कुत्ता रखा, जो उसने कुत्ता पाला हुआ था, तो वो भी सोच रहा था कि कुछ खाता पीता नहीं है, देखभाल नहीं करता, ये भी सूख कर कांटा हो रहा है, तो इससे अच्छा कि इसे वापस दे दिया जाए और कुछ इनाम ले लिया जाए। तो वो कुत्ता जैसे ही वहाँ लेकर गया तो वहाँ राजा साहब ने उससे, राजा साहब क्योंकि बहुत अच्छे थे उन्होंने उसको इनाम भी दिया। जैसे ही कुत्ता राजमहल में आया, वो राजमहल जैसे उसे कैद से आज़ाद किया तो वो दौड़कर जहाँ हाथी के लिए जो शाही बगीचा बनाया हुआ था वहाँ दौड़कर गया। जब हाथी ने कुत्ते को देखा और दोनों आपस में मिले और इतने खुश हुए और दोनों आपस में खेलने लगे और हाथी खुशी से कुत्ते को उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया और हमेशा वहाँ पर खेलते रहते थे, हमेशा घूमते रहते थे। तो कहानी का छोटा सारांश यह है कि दोस्ती जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी दोस्ती अच्छी तरह से किसी अच्छे इंसान से होगी तो आप जीवन सफल हो जाएगा। जबकि दोस्ती दुश्मनों से भी हो सकती है। हाथी और कुत्ता दुश्मन होते हैं पर उनमें भी दोस्ती होती है। दोस्ती का सबसे बड़ा यह है कि दोस्ती करने के लिए आपको
पहले अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा, और जब आप अपना हाथ आगे बढ़ाओगे तब आप अपने एक अच्छे दोस्त अपने जीवन में पा सकोगे। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।